सो स्टूडेंट आइए आज दोबारा से आइए मतलब यहाँ पे अपन देख रहे हैं स्टूडेंट। आइए चलिए 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बच्चे, ठीक है। तो आज हम फ्लावर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर आज हम फ्लावर के बारे में मतलब यहाँ पे बेसिक से डिटेल की तरफ यहाँ पे देखते हैं। आइए चलिए, सबसे पहले फ्लावर होता क्या है। आपको पता है कि प्लांट के अंदर फ्लावर वो पार्ट है जहां पे रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर वो पार्ट है प्लांट का जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है भाई, रिप्रोडक्शन होता है। अब यहां पे मैंने ये बोला कि जो फ्लावर होता है एक मॉडिफाइड शूट है, इट इज ए मॉडिफाइड शूट, इट इज ए मॉडिफाइड शूट। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, गुथी। तो इन्होंने ये बोला है कि जो फ्लावर होता है वो क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, राइट स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे फ्लावर के जनरली 4 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं एक फ्लावर की बात करूं, यहां पे किसी भी फ्लावर की बात यहां पे कर रहा हूं, तो फ्लावर के 4 क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको सेपल बोलते हैं और ये ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है। ये बात आप ध्यान में रखें, ये ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। फिर जो सेकंड पार्ट होता है उसका नाम पेटल है। क्या नाम है उसका? पेटल है। और जो कलर्ड होता है, ठीक है, जो कलर्ड होता है। और जो थर्ड पार्ट है जिसको मेल रिप्रोडक्टिव बच्चे क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मैं यहां पे आपको अलग से बता देता हूं कि दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है भाई। और फ्लावर के अंदर जो लास्ट पार्ट आता है जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम होता है गाइनोशियम, गाइनोशियम। तो यहां मैंने क्या बोला, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस तरीके से एक टिपिकल फ्लावर के अंदर, एंजियोस्पर्मिक क्या फ्लावर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट का नाम क्या हो गया, सेपल हो गया। ये कैसा होता है, ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है। फिर क्या होता है, पेटल होता है जो कि कलर्ड होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। अच्छा, इसका फंक्शन भी मैं यहां पे लिख देता हूं, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, द इंसेक्ट्स। अब यहां पे देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम एंड्रोशियम है बच्चे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम क्या है, गाइनोशियम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब मैंने ये बोला कि जो ये सेपल और पेटल हैं, सेपल और पेटल को मिला के, सेपल प्लस पेटल को मिला के अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एसेसरी, एसेसरी वोल्स। ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, बट ये कभी भी ये यहां पे क्या नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सेपल और जो पेटल है ये कभी भी मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसका मतलब जो एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है इन दोनों को मिला के बोलते हैं एसेंशियल वोल, एसेंशियल वोल्स। इसका मतलब एक फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट का होना और गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट का होना बहुत ज्यादा क्या है, एसेंशियल है। इसका मतलब इसलिए हम इसको यहां पे मतलब यहां पे हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल वोल्स कहते हैं, राइट। तो यहां पे मेरे पास में एक फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा फ्लावर के बारे में, चलिए। अब मैंने ये बोला, यहां मैंने लिखा सेपल्स। अब ग्रुप ऑफ सेपल्स को, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, राइट। फ्लोरल डायग्राम में हम यहां पे सेपल को कैलिक्स बोलते हैं और इसको मतलब के से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। वहीं पर ही सेकंड जो चीज है उसका नाम पेटल है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स को, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, इज नोन एज कोरोला, और इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वहीं पर ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है जिसको अपन स्टैमन कहते हैं, और आपको पता ही होगा कि इस स्टैमन के 2 और पार्ट होते हैं। एक का नाम एंथर है जिसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं,
और जो कि मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट। बच्चे आज की जो मतलब क्लास है वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फ्लावर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, 12th में आपके एक पूरी क्या है, वहां पे चैप्टर भी है। ठीक है, तो उसका नाम वहां पे क्या है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। बट उससे भी मतलब क्या, पहले आपको फ्लावर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, सिमेट्री देखेंगे हम यहां पे। ठीक है, कि भाई क्या फ्लावर के अंदर मतलब कौन कौन सी मतलब क्या मिलती है, सिमेट्री मिलती है, वो भी हम यहां पे देखेंगे आज। चलिए, अब मैंने क्या बोला, पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है भाई, एक पार्ट होता है एंथर जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन। एंथर जो होता है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और एक जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। और एंथर और क्या फिलामेंट को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टैमन बोलते हैं। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट जो पार्ट होता है जिसका नाम है गाइनोशियम, गाइनोशियम। और जो गाइनोशियम होता है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसकी जो यूनिट होती है उसको कार्पल कहते हैं और पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है जहां पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है जिसका नाम स्टिग्मा है, एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, स्टाइल है, और जो लास्ट पार्ट है उसका नाम क्या है, ओवरी है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के हमने क्या बोला, यहां पे कार्पल बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया भाई, कार्पल क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है, फ्लावर का। ये था आपके सामने चारों के बारे में थोड़ा सा जर्नल मतलब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं एक फ्लावर के अंदर सिमेट्री की, कि सिमेट्री कौन कौन सी फ्लावर के अंदर मिलती है, एक को बोलते हैं क्या, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। क्या होती है ये, देख लीजिए इसको। अगर किसी फ्लावर को, जैसे मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है भाई, इस फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से कट करें, किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं, अगर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, किसी भी मतलब प्लेन से कट कर रहे हैं, और अगर ये फ्लावर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या फिर रेडियल सिमेट्री कहते हैं स्टूडेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ठीक है, इसमें दतूरा हो गया, चिली हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल है, जो आपको याद रखने हैं। क्योंकि आपको मैं यहां पे एक चीज बता देता हूं, पूरी मॉर्फोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एग्जांपल्स आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी एग्जांपल ऑफ द मॉर्फोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आपको हर एक एग्जांपल अच्छे से यहां पे देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एग्जांपल में से मतलब क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। अब आगे देखते हैं, एक सिमेट्री होती है जिसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, जिसका एक और नाम क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखिए भाई, किसी भी फ्लावर को हम एक पर्टिकुलर प्लेन से जब मतलब कट करेंगे, अगर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, पर्टिकुलर वर्ड आ गया यहां पे एनी प्लेन आ रहा था एक्टिनोमॉर्फिक में, बट यहां पे क्या हो गया, पर्टिकुलर प्लेन से जब हम यहां पे उस फ्लावर को मतलब कट करेंगे, अगर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे या फिर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोलेंगे। इसका मतलब अगर ये फ्लावर है तो इसको हम अगर एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पे अगर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो ऐसी सिमेट्री को मैंने क्या बोला, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन्स हो गए। इसका मतलब लेगुमिनेसी फैमिली वाले जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है भाई, अगर किसी फ्लावर के अंदर कोई सिमेट्री ही नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एसिमेट्री, एसिमेट्रिक। इसका एक एग्जांपल आपके दे रखा है काना। ठीक है भाई, तो काना किसका एग्जांपल है, काना एसिमेट्री का है, कोई सिमेट्री ही इसके अंदर नहीं मिलती है। इसके बाद में जो फ्लावर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि फ्लावर में ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे क्या है, अलग अलग क्या है, टाइप्स हैं, उसको भी देखते हैं आज हम।
क्योंकि वहां से भी मतलब क्वेश्चन निकल के बहुत बार आता है। इसको भी देखिए आप। सबसे पहले एक आता है एपिगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर। तो एपिगाइनस फ्लावर का मतलब ये होता है, देखो हमेशा याद रखो, एपी का मतलब होता है अपर, या फिर हिंदी में मैं बोलूं तो ऊपर, अबव। इसका मतलब ये हो गया, अगर इफ सेपल पेटल्स एंड stamens are present above the ovary, above the ovary, अगर ओवरी के अबव है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एपिगाइनस फ्लावर बोल दूंगा। इसके एग्जांपल बहुत ज्यादा मच इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि गवावा हो गया, एप्पल हो गया, ककम्बर हो गया, कुकुम्बर हो गया सॉरी, और सनफ्लावर हो गया। तो ये सभी एग्जांपल किसके हैं, एपिगाइनस फ्लावर के एग्जांपल है। अच्छा, इनके अंदर जो ओवरी मिलेगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ओवरी मिलती है उसका नाम क्या है, इंफीरियर ओवरी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है कि एपिगाइनस फ्लावर के अंदर जो ओवरी का टाइप है वो कैसा है, इंफीरियर है। इसका मतलब आपको ओवरी के ऊपर पार्ट मिलेंगे, कौन कौन से, सेपल, पेटल और स्टैमेन। ठीक है भाई, ओके। दूसरा जो यहां पे टाइप आता है उसका नाम है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर। इसका ये मतलब होता है कि अगर सेपल, पेटल और स्टैमेन ओवरी के क्या है, बिलो है सिचुएटेड, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, हाइपोगाइनस। तो यहां पे मैंने लिखा इफ सेपल, पेटल एंड स्टैमेन situated below the ovary, below the ovary called as hypogynous flower। इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया, बैंगन हो गया भाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको यहां पे ध्यान में रखने हैं। अच्छा, हाइपोगाइनस फ्लावर में जो ओवरी का टाइप है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो ओवरी का टाइप आएगा वो आएगा सुपीरियर, सुपीरियर करना है भाई आपको, सुपीरियर, इंफीरियर नहीं करके आएंगे कभी भी। इसका मतलब यहां पे आपने एपिगाइनस को देख लिया, हाइपोगाइनस को देख लिया, यहां पे एक टाइप और भी आता है जिसका नाम क्या है, पेरिगाइनस। उसको भी देख लेते हैं यहां पे। चलिए, तो मैंने यहां पे लिखा पेरिगाइनस, पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस का मतलब होता है if the sepal, petals and stamen are situated other than ovary part like thalamus, वहां पर अगर अटैच है ये पार्ट्स तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, पेरिगाइनस बोल दूंगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लम हो गया, पीच हो गया, रोज हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल इसके हैं। और इसके अंदर जो ओवरी का टाइप मिलेगा वो मिलेगा हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। तो स्टूडेंट यहां पे आपको मैंने तीन चीजें यहां पे बताई हैं, एपिगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर और पेरिगाइनस फ्लावर। तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये आपको दे रखा है, आपको हर एक चीज यहां पे मालूम चल गई होगी एक फ्लावर के बारे में। अब यहां पे आप एक डायग्राम से मैं आपको पूरा एक मतलब फ्लावर बता देता हूं कि भाई फ्लावर में कौन सा पार्ट कहां पे होता है। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं ब्यूटीफुल सा। आइए, ये देखिए भाई, देखिए ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, फिर ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस ये आपका सोलन पार्ट है, सोलन पार्ट। अब यहां पे देखिए, मैं आपको एक जर्नल डायग्राम से बता रहा हूं कि एक फ्लावर आपको कैसा दिखता है भाई। ठीक है, जिससे आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि यस कौन कौन से पार्ट कहां कहां पे पाए जाते हैं। चलिए, और यहां पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आइए चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पे देखिए, ये हो गया आपका सेपल्स, ये हो गए सेपल्स भाई। ठीक है, ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। ये आपके हो गए पेटल्स,
ये जो हो गए ये क्या है, दीज आर द पेटल्स। ठीक है भाई, कलर्ड मिलेंगे टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। अब यहां पे ये देखिए, ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट, और दोनों को मिला के मैंने क्या बोला, स्टैमन। दोनों को मिला के बच्चे मैंने क्या बोला, स्टैमन बोल दिया। ये देखिए, ये पार्ट जो है जहां पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये क्या हो गई, ये हो गई ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल, और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, सीड। ये फ्यूचर सीड में होगा कन्वर्ट, और ओवरी आगे जाके क्या बनाएगी, फ्रूट। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। ये एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ये एक टिपिकल फ्लावर है। तो भाई फ्लावर आपको आज अच्छे से यहां पे समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप कभी भी फ्लावर में कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा स्टूडेंट। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, चलिए मिलेंगे, बाय बाय।